चलिए चलिए, खुशखबरी 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 मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बेहद अच्छी खुशखबरी है। और बहुत दिनों से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, आप कह सकते हो। 2024 में पात्रता परीक्षा देकर विद्यार्थी यह सोच रहे थे कि एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा, और आखिरकार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने खुशखबरी दे ही दिया। और आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक, जिसे वर्ग हम 3 कहते हैं, जिसका जो चयन परीक्षा है, याद रखें, वो इसका कन्फर्म डेट घोषित हो गया है। और पूरा आपको बताने वाले, फॉर्म फिल कब होगा, लास्ट तारीख कब रहेगी, संशोधन कब रहेगा, और पेपर कब होगा, कितने शिफ्टों में होगा, कब से कब तक चल सकता है, और फिर इसका जो फीस कितना लगने वाला है, आयु क्या होगी, अतिथि शिक्षकों के लिए कितना आरक्षण है, किस वर्ग में कितने सीट हैं। प्राथमिक देखो, एक रहेगा आदिम जाति कल्याण विभाग का, एक रहेगा राज्य शिक्षा केंद्र का। तो 2 प्रकार के आपको शिक्षक भर्ती यहाँ मिलने वाले हैं। पूरी जानकारी आप लोग लास्ट तक बने रहें। टोटल कितने पद हैं पूरा बताएंगे सिस्टमेटिक। आप लोग ध्यान से, इत्मीनान से लास्ट तक देखेंगे और समझेंगे सिलेबस क्या होगा। हाँ, एक बात बड़ी अपडेट दी है विद्यार्थियों, खुशखबरी के साथ साथ एक दुखद खबरी भी है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने इस भर्ती परीक्षा में पूरा सिलेबस ही उलट दिया है। मतलब सिलेबस में पूरा बदलाव तो नहीं किया है, लेकिन आप कह सकते हो बदलाव कर दिया है। तो आप बदलाव देखना चाहते हो, हाँ, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। चलिए लेके चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, और हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश भर्ती परीक्षाएं इसी के माध्यम से होती है, और बाकी फिर एमपीपीएससी के माध्यम से होती है, और फिर कुछ विभाग अपने अपनी खुद भर्ती लेते हैं। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, ध्यान रखें, जारी कर दिया। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना है। मतलब 2 विभागों का एक साथ परीक्षा होने वाला है। एक है स्कूल शिक्षा विभाग का मध्य प्रदेश का, दूसरा क्या है, जनजाति कार्य विभाग का। तो यहाँ अपने अपने अलग पद हैं हर कैटेगरी में, अतिथि और गैर अतिथि। पूरा आप सिस्टमेटिक बताएंगे। जनजाति कार्य विभाग में अतिथि, गैर अतिथि और आपका भूतपूर्व सैनिक, पूरे को सबका अपना अपना कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको बताने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर जो मेन डेट याद रखें, जिसके विद्यार्थी, देखो यहाँ वीडियो विद्यार्थियों बड़ी मैं इत्मीनान से और 100% सही सटीक जानकारी के साथ बनाऊंगा, चिंता ना करना। एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी जितना मैंने आपको बताया है, और थंबनेल में जो भी जानकारी अगर आप देख पा रहे होंगे, पूरी जानकारी समाहित होगी। पहली पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, आवेदन कब से फॉर्म चालू होगा, तो आप देख लीजिएगा 18/7, मतलब क्या, तो 18 जुलाई 2025 से फॉर्म चालू हो जाएगा। चयन परीक्षा की बात कर रहे हैं, याद रखें, मतलब मेंस, सीधी बात। प्री आपने दे चुका होगा अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है। हाँ, एक बात और, जो बच्चे प्री मतलब पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके बैठे हैं, वही विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझे कि नहीं? हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1/8/2025, मतलब आपको 18 जुलाई से फॉर्म फिल कर सकते हो और 1 अगस्त 2025 तक ही कर सकते हो। इस तारीख के बीच में आप ध्यान से कर दीजिएगा। अभी आपको पता होनी चाहिए, आज तारीख 12 हो चुकी है, तो आज 12 जुलाई है, मतलब आपको 6 दिन बाद फॉर्म फिल करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट आज संशोधन याद रखें, और आप 6/8/2025 तक, मतलब 6 अगस्त 2025 तक आप संशोधन भी करा सकते हैं अगर फॉर्म फिल करते समय कुछ त्रुटि हो गई हो तो। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जानकारी की बात करें। अब यहाँ पर बात आती है, फर्स्ट आपने देखा फॉर्म फिल कब होगा, लास्ट डेट कब होने वाली है, संशोधन दिनांक कब है कि नहीं। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जानकारी वो क्या है, संभावित परीक्षा दिनांक एवं दिन याद रखें। तो जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन से परीक्षा प्रारंभ होने की 100% तो नहीं, याद रखें 95% गारंटी है कि वो एग्ज़ाम ले ही लेगा। बाई चांस कभी कभी होगा, बट संभवतः अधिकांश एग्जाम होने का कंफर्म डेट है। अब यहाँ देखा, अब बात आती सीधी भर्ती के पदों हेतु। अगर आप सीधी भर्ती के पद हेतु आवेदन कर रहे हैं, और अगर आप अनारक्षित मतलब यूआर कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, तो आपको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन वाला अलग अपना चार्ज काटेगा, वो अलग बात है। नेक्स्ट, और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन अभ्यर्थी मतलब विकलांग, इन विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये चालान है। और रही बात
अगर वहीं बात करें केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पद की बात करें, अगर जो बच्चा बैकलॉग पद के लिए बस अप्लाई कर रहा है तो उसे कोई भी शुल्क देना नहीं होगा। अगर वो सीधी भर्ती बैकलॉग दोनों के लिए कर रहा है तो बैकलॉग का तो पैसा नहीं लगेगा अलग से, लेकिन उस सीधी की भर्ती का देना पड़े। लेकिन अगर वो ओनली बैकलॉग पद के लिए अप्लाई कर रहा है तो कोई पैसा लगने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट जानकारी। और 31 अगस्त दिन रविवार से पेपर चालू होने की संभावना। प्रथम पाली द्वितीय पाली, मतलब 2 पालियों में पेपर होगा, याद रखें। पहला पेपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो समय, हाँ यहाँ देख, यहाँ काम का भाई 10:30 से 12:30 बजे, ठीक है। और यहाँ 3 बजे से 5 बजे तक। आप समझ पा रहे होंगे कितने घंटे पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर। एक बात आपने ये समझा। और सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा दिखाएंगे और क्या बदलाव हुआ है ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। पुराना ढर्रा या पुराना पाठ्यक्रम लेके नहीं पढ़ेंगे कभी चयन नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम चेंज कर दिया है। ये बात हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट बात आती है आयु सीमा। जो आयु सीमा याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बारे में बात करें तो न्यूनतम अपने पास कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके बाद अधिकतम आप कितना कर सकते हो। और आयु सीमा गणना याद रखें 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर पुरुष वर्ग है, अगर पुरुष वर्ग का कोई आवेदक है, अच्छे से गौर फरमाना, ध्यान रखें। बिल्कुल सभी जानकारी काम लायक है। ये मत सोचना कि हम तो बस फॉर्म फिल कर दें काम खत्म, ऐसा नहीं। जानकारी कभी भी रूल बुक को पढ़कर ही फॉर्म फिल किया करें। अगर आप पुरुष वर्ग से आते हैं और युवा कैटेगरी के हैं तो आपको अधिकतम आयु 40 मिले, कम से कम 21 है सबके लिए, और अधिकतम आप 40 साल। अगर आप युवा कैटेगरी के हैं और आप अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा, हाँ, अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर चुके हैं, वो भी न्यूनतम 3 सालों का ध्यान रखना। और यह कह सकते न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि के रूप में अध्यापन कार्य किया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा आप समझ गए होंगे। जो विद्यार्थी अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर चुका है, या कह सकते 3 शैक्षणिक सत्र एवं न्यूनतम 200 दिवस उन्होंने कार्य किया हो स्कूलों में, तो ही वो 49 साल का हो, वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की मूल स्थायी निवासी महिला आवेदक युवा कैटेगरी की है। अगर पुरुष है तो 40 साल ओपन है ना, और वहीं अतिथि रूप में काम किया है तो 49 साल। अगर महिला युवा की बात करें 45 साल। और अगर वो महिला ऐसी आवेदिका है जो 3 साल तक या 200 दिनों तक कार्यभार संभाली है स्कूल में, तो वो 54 साल, सोच रहे हो 54 साल की उम्र की महिला भी अप्लाई कर सकती है। युवा कैटेगरी की बात कर रहे हैं भाई, युवा कैटेगरी। नेक्स्ट, पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक, तो 45 साल पुरुष होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए यहाँ पर शायद नहीं दिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आती है पुरुष हो महिला हो मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब SC ST OBC। अगर लड़का है तो 45 साल तक अप्लाई कर सकता है। अगर महिला है तो वो 54 साल तक अप्लाई कर सकती है। वो भी किस, देखो हाँ माफी चाहे कुछ मिस्टेक जो हो रहा है, पुरुष हो चाहे महिला हो, क्या समझे, पुरुष हो चाहे महिला हो, वो 45 साल तक अप्लाई कर पाएगी इस क्षेत्र की। लेकिन अगर वो क्या है अतिथि, यहाँ अतिथि बार नहीं दिया है, लेकिन अगर महिला पुरुष है जो SC ST OBC का, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, 45 साल अधिकतम, कम से कम 21 साल। अगर वो 3 साल या 200 दिनों तक क्या करके बैठी है अतिथि शिक्षक के रूप में, तो वो 54 साल की होने के बाद अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांग श्रेणी है, ठीक है, महिला हो पुरुष हो 45 साल। अगर वहीं 3 साल और 200 दिवस का अगर कार्यभार है तो 54 साल की उम्र तक के भी महिला पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक हुआ तो माफी चाहेंगे, बाकी थोड़ा ध्यान नहीं गया था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये सभी के लिए है, महिला पुरुष के लिए, और ये सिर्फ इसके लिए आपके अतिथि शिक्षक, ये भी महिला और पुरुष के लिए रहेगा। एक बात और आती है, विद्यार्थी ये पूछते हैं भाई परिवीक्षा वेतन हमारा कितना होगा। भाई वेतन की बात करें, आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर आप चयन हो जाता है आपका, तो न्यूनतम वेतन की बात करें तो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, तो 25,300 कोई मामूली बात नहीं है। पहली बात पढ़ना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा विद्यार्थियों, आपके पास अभी बहुत समय है, याद रखें, बस आपकी मेहनत रंग लाएगी, बस आप मेहनत करिए ईमानदारी से, और ठीक है।
और जो पैसा याद रखें, परिवीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार ये पैसा दे होगा 25,300। और शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, अगर कहने का मतलब ये प्राथमिक शिक्षक अगर आपने पेपर दिया है किस चीज़ का, चयन परीक्षा, पात्रता आपने पास करके बैठे हैं तभी तो आप चयन दे पा रहे हैं। अगर आप 40% नंबर नहीं लाते हैं SC ST OBC दिव्यांगजन EWS के, तो आपको सूची से बाहर रखा जाएगा। वहीं अन्य कैटेगरी के जो 50% से कम लाएंगे, 50% कम आएगा तो भी उन्हें जो चयन सूची बने उससे बाहर रखा जाएगा। अगला आप देख पा रहे होंगे कुल रिक्तियाँ, हमने बोला था ना पूरी जानकारी बताएंगे। कहने का मतलब ये है कुल रिक्तियाँ मतलब क्या है कि हमने बताया दो विभाग में, एक जनजाति कार्य विभाग में और एक स्कूल शिक्षा विभाग में। तो दो विभाग अपनी अपनी भर्ती एक साथ ले रहे हैं, याद रखें। तो स्कूल शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियाँ हैं, मतलब स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर 10,150, सोच रहे हैं 10,150 रिक्तियाँ हैं। या आप स्कूल शिक्षा विभाग में जाएं या आप जनजाति कार्य विभाग, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म, इस बात नहीं है, पूरा पोस्ट आपको दिखाएंगे। और क्या है, योग्य सह चयन सूची तैयार की प्रक्रिया, मतलब आप सीधी बात में बकवास, आपको योग्य सूची तैयार किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा ये बता रहा है भाई, नंबर अच्छा लाओगे तो आपका चयन होगा, और बाकी जानकारी आप पता होनी चाहिए। चलिए अब जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका। मतलब आपका दो विभाग है, हम बता रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पद कितने खाली हैं और कितने पदों के लिए अतिथि शिक्षक के लिए आवंटन किया गया आरक्षण और गैर अतिथि, पूरा बताने वाले हैं। तो सीधी भर्ती के रिक्त पदों का आरक्षण तालिका, सिर्फ सीधी भर्ती ध्यान रखें, बैकलॉग भर्ती भी दिखाएंगे। और आप देख पा रहे होंगे सीधी भर्ती नवीन पद, उस पद का नाम क्या है, प्राथमिक शिक्षक। और ध्यान रखें केवल अतिथि शिक्षकों के लिए है, ये वाला जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको अतिथि शिक्षकों के लिए है। और याद रखें कुल अतिथि शिक्षकों का कितना पद आया है इस विभाग के अंतर्गत, 4,060। तो आप सोच लीजिएगा सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए, सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए 4,600 आया, 60 आया है। बाकी आपको पता 10,000 प्लस है, तो बाकी सब आएगा आपका उधर पर। चलिए अगर आप स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक और अतिथि के रूप में चयनित है पहले से, तो आपको पोस्ट कोड नंबर 1 डालना पड़ेगा। ध्यान रखें पोस्ट कोड भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखें। अगर देखिएगा जूमिंग करना पड़ेगा भाई, क्रमांक से लेन देन फैला। चलिए अगर आप युवा कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो याद रखें पुरुषों के लिए 630 पद हैं, महिलाओं के लिए 623 पद हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अतिथि कैटेगरी में, जो अतिथि में पहले से चयनित है। और हम बता चुके अतिथि का वही विद्यार्थी जो 3 साल काम कर चुका हो या 200 दिवस का उन्होंने स्कूल में काम किया हो पढ़ाने का, वो ही अतिथि के रूप में इस फॉर्म फिल कर सकता है और उसे आयु में छूट मिलेगी, ये बात हमने बताया है। चलिए और ओपन भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो ओपन में मतलब पुरुष में 69 और महिला में 58, टोटल मिला के 1,380 पद खाली हैं युवा कैटेगरी में, समझे। वो भी प्राथमिक अतिथि शिक्षक जो पहले से है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो 483 पुरुषों के लिए है और 481 महिलाओं के लिए, जो लगभग समान कह सकते, एक दो कम है। और भूतपूर्व सैनिक अगर पुरुष है तो उसके लिए 53 है, अगर भूतपूर्व महिला है तो उसके लिए आपके लिए 38 पद है, समझे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ एसटी का है और यहाँ एससी का, यहाँ ईडब्ल्यूएस का, युवा का। अब मैं पूरी जानकारी पढ़ के बताऊँगा तो आपको समझ आएगा नहीं, आएगा लेकिन वक्त लगेगा, और वक्त फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना। हम आपको कम से समय में अच्छा बेहतर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4,060 टोटल पद हैं, और यहाँ आप पुरुषों का रहेगा, यहाँ महिलाओं का रहेगा। यहाँ भूतपूर्व ओपन मतलब पुरुष और जो महिला का पोस्ट है, समझे। हाँ और ये पूरा पद ये आपका 14% वाला है और आपका 13% वाला, तो यहाँ पर ध्यान ना दीजिएगा, ये वैसे आपके लिए काम लायक नहीं फिलहाल। आपको फिलहाल ज़रूरी क्या था आपका 100% वाला। तो याद रखें अगर आप मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के रूप में फॉर्म फिलअप कर रहे हो और अतिथि हैं पहले से, तो आपको पोस्ट कोड 1 देना पड़ेगा। नेक्स्ट ध्यान से सुनते चले भाई,
काम लायक जानकारी चल रही है। अगर वहीं हम बात करें, अगर आपको स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के रूप में पद लेना है, फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप गैर अतिथि, मतलब आपने अतिथि के रूप में काम नहीं किया है, अतिथि के रूप में आपने काम नहीं किया है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए 4440 पद है और आपको फॉर्म फिलअप करते समय पद कोड सेकंड देना पड़ेगा। अगर आप अतिथि के रूप में काम नहीं किया है, आप फ्रेशर बच्चे को कह सकते हो। तो यहाँ पर बात आती है कि पद कितने कितने हैं, चलिए का बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे युवा कैटेगरी में ओपन मतलब पुरुष में 648 पद हैं, ओपन महिला ध्यान रखें 638 पद हैं। अगर वहीं भूतपूर्व ओपन पुरुष है तो 83 पद उसको मिलेंगे और महिला है तो 74 पद, पूरे 1443 पद। ठीक है, वहीं बात करें एसटी की बात कर, एसटी की बात कर 274 पद हैं आपके ओपन में और 264 पद आपके इसमें है महिला में। अगर वहीं भूतपूर्व पुरुष है तो 42 पद आएंगे और भूतपूर्व महिला तो 32 पद आएंगे। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ओबीसी आप देख पा रहे होंगे, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। आपकी नज़र तेज है ना, तो आप देख सकते हो भाई। पूरा मैं जानकारी बताऊं तो वक्त लगेगा ना, इसलिए। और टोटल पद आप देख पा रहे होंगे जो आप यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, ओडब्ल्यूएस का, ओबीसी का। आप ध्यान रखें जो जितने पद होंगे उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगा। तो आप टोटल पद देख पा रहे होंगे। यहाँ 87 और 13 का फिलहाल लेन देन नहीं है, तो चिंता ना करें, यहाँ नहीं रखना चाहेंगे अपन। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने देखने को आई है और संभवतः सभी टीचरों ने इस जानकारी को लेकर वीडियो बना चुके हैं और हम भी चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे जितने भी जुड़े हैं, हम उन बच्चों तक इस जानकारी सही, सटीक और ऑथेंटिक और जो जानकारी उन्हें चाहिए पूरी जानकारी आपको हम दे सकेंगे। बस आप लोग देखना चाहो तो जरूर मिलेगा। देखिए, पहला नोट, नोट मतलब होता है भाई काम लायक। प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग है, अतः जिलेवार रिक्तियों के आधार पर रोस्टर अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महिला आरक्षण, अतिथि आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग आरक्षण की गणना जिलेवार रिक्तियों के आधार पर की जाएगी। जिलेवार प्रवार रिक्तियों का योग उक्त तालिका में दर्शाया गया है। चलिए यहाँ सेकंड, मतलब जिले वाइज आपका क्या होगा, सीट आवंटन होगा। सेकंड, उक्त पदों में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद भी सम्मिलित याद रखें। विज्ञान की बात कर रहे हैं। मेरिट क्रम में चयनित अभ्यर्थियों में से हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संख्या से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जाएगा। ध्यान रख, अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो अगर आप योग्यता सूची में अपना नाम हासिल करते हैं तो आप विज्ञान के होने के नाते आपको प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का पद आपको दिया जाएगा विज्ञान पढ़ाने के लिए। फिर आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को विशेष शिक्षक के रूप में पद पर पदस्थ किया जाएगा। मतलब अगर आपने आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने क्या डीएलएड प्राप्त किया है, योग्यताधारी है, तो आपको विशेष शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा। ध्यान रखें इस बात को। वहीं पर बात आती है, हमने बताया एक सीधी भर्ती, एक बैकलॉग भर्ती है। तो आप मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत याद रखें सीधी भर्ती बैकलॉग पद। तो बैकलॉग पद की बात करें, अगर आप अतिथि हैं तो याद रखें 798 और इसके लिए जो पोस्ट कोड होने वाला वो 3। तो आप लोग देखना कि हम इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, वही तो आपको बता रहे हैं भाई। अगर अब बात करें, अगर आप बैकलॉग पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक के रूप में अगर आप पहले से अतिथि के रूप में हैं तो आपको बता दें 798 टोटल पद है और इस पोस्ट कोड कितना आपका 03 है। वहीं पर बात आती है कि किस कैटेगरी में बैकलॉग पद है। तो आप देख पा रहे होंगे यूआर में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, एससी में नहीं है, ओबीसी में नहीं है। सिर्फ आप देख पाएंगे एसटी के बच्चों के लिए ही है, मान सकती हो। जो बैकलॉग 3 पोस्ट कोड है, इस 3 पोस्ट कोड में कोई भी कैटेगरी का नहीं आएगा, सिर्फ आएगा एसटी का। तो 365 पुरुषों के लिए है, 364 महिलाओं के लिए है और 35 भूतपूर्व सैनिक के लिए है और 34 भूतपूर्व महिला के लिए। तो कुल मिला के आप समझ पा रहे होंगे 798 इस थर्ड पोस्ट कोड में है। वो भी सिर्फ ऐसे अतिथि शिक्षक जो प्राथमिक हैं और बैकलॉग पद हैं और सिर्फ एसटी कैटेगरी से आते हैं। समझे कि नहीं? हाँ, वही बात करें।
अगर आप बैकलॉग पद अप्लाई कर रहे हैं और आप प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयन लेना चाहते हैं और आप अतिथि शिक्षक के रूप में पहले से कभी कार्य नहीं किया है, ऊपर वाला था जो पहले कार्य कर चुका है अतिथि के रूप में, यहाँ है अतिथि में काम नहीं किया है, तो यहाँ आपके लिए 852 पद हैं। पोस्ट कोड आपको 4 देना पड़ेगा। तो फर्स्ट अलग पोस्ट कोड, सेकेंड अलग, थर्ड अलग, फोर्थ अलग। तो मैं सिस्टमेटिक आपको बताते चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान देते रहें। युवार में पद नहीं है, यहाँ पद नहीं, यहाँ पद नहीं, यहाँ पद नहीं, सिर्फ एसटी में। तो आप यहाँ देख पाएंगे एसटी में पुरुषों के लिए 881 है, 375 ऊपर। महिलाओं के लिए भूतपूर्व सैनिक 51 पद है और भूतपूर्व महिला 45 पद। कुल मिला के 852 पद हो रहे हैं और इसको आपको पोस्ट कोड देना है 4। और रही बात जैसे प्राथमिक शिक्षक जो अतिथि के रूप में काम नहीं किया कभी भी, और जो बैकलॉग पद है सिर्फ किस कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली भर्ती परीक्षा में एसटी के बच्चे शायद चयनित कम लिए थे, क्या मध्य प्रदेश सरकार या दिया नहीं होगा भाई, क्या कह दें। फिर यहाँ नोट वही है जो हमने पिछले वाले पढ़ के बताया है कि नहीं, नोट बिल्कुल सेम। चलिए यहाँ पर बात आती है एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक के पद हेतु योग्यता आपको बता दें, हमने अभी योग्यता नहीं बताया है, और वो कोई से विभाग हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो, चाहे आदिम जाति कल्याण विभाग हो, आपको योग्यता तो सेम रहेगा। ठीक है, तो योग्यता लास्ट तक देखेंगे विद्यार्थियों। जो विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया है और जो जिस बच्चे ने पेपर पास किया था प्री वाला, मेंस देने बैठेगा भाई। चलो, पहली, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, तथा साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उससे समकक्ष कोई डिग्री, तथा NCTI विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षों का डिप्लोमा अगर उसके पास है। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक, जिसे हम क्या बोलते हैं BLED, अगर आपके पास है तो अप्लाई करें। अथवा ये भी नहीं है तो क्या कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष कोई डिग्री डिप्लोमा, साथ में शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा। तो अगर ये भी नहीं है तो आप लोग क्या करें, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा एवं उसके समकक्ष। अगर आपके पास इनमें से कोई भी अपने पास है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट, नोट, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता या अर्हता अंकों में 5% की छूट है। मतलब जो 45% 50% बोला ना, उनमें सबका 5-5 छूट रहेगा। युवा के लिए नहीं रहेगा, OBC के लिए छूट है 5% की, SC के लिए छूट है 5% की, ST के लिए रहेगा, और अपने पास क्या है, हाँ, और आपका दिव्यांग कोटे का विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगा। खैर अपने पास क्या दिया है, चलिए वैसे ध्यान रखें, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के प्राथमिक शिक्षक की बात हो रही है। देखो योग्यता दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, योग्यता की बात नहीं है, योग्यता दोनों में सेम रहेगा, चिंता की बात नहीं है। और यहाँ पर जो काम लायक है वो ठीक है, कोई काम का नहीं है। चलो देखो, आयु सीमा भी सेम है। अब आयु सीमा दोनों की सेम है, हम नहीं बताएंगे। चलिए, और जानकारी पूरा देखेंगे तो पूरे एक ही वीडियो में आपको पूरा जानकारी क्लियर हो जाएगा, यहाँ ना जाना वहाँ ना जाना। हमने बोला आयु सीमा भी सेम है और योग्यता भी सेम है और उसका वेतन भत्ता भी सेम रहेगा। अब बात आती है, वहाँ लगभग 10,000 प्लस पद थे और आपको पता पूरा 13,000 प्लस पद आए हैं। तो 10,000 तो पूरे आपके वहीं जगह चले गए, कहाँ पर, आपके स्कूल शिक्षा विभाग में। जो पद बचे याद रखें वो आपके आएंगे किसमें, जनजाति कार्य विभाग में। तो हम जो अभी जानकारी बता रहे को उसका सिलेबस, दोनों सिलेबस सेम रहेगा, दोनों का पाठ्यक्रम सेम रहेगा, योग्यता सेम रहेगा, आयु सीमा तो सेम रहेगा और वेतनमान सेम रहेगा, बस पदों की संख्या कम ज़्यादा है। ठीक है,
तो हमने कहा अगर आप प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयनित होना चाहते हैं और सीधी भर्ती बैकलॉग पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1523 पद हैं, समझे, 1523 पद हैं। वही बात करें सीधी भर्ती की पदों की संख्या नील है, मतलब कुछ भी नहीं है। इस बार मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के रूप में सीधी भर्ती के एक भी पद नहीं है, सीधी भर्ती के एक भी पद नहीं है, सब बैकलॉग पद हैं। और सिर्फ किसके लिए हैं ये वाले पद? एसटी के विद्यार्थियों के लिए, बाकी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पद यहाँ है ही नहीं है। नेक्स्ट वही बात करें, समझे कि नहीं विद्यार्थी, जो बताओ। हमने कहा जो बैकलॉग पद हैं इसमें सिर्फ 1523 पद, वो भी सिर्फ एसटी के विद्यार्थियों के लिए है, और सीधी भर्ती तो है ही नहीं है, तो कुल रिक्तियाँ 1523 हुआ। वहीं बात करें प्राथमिक शिक्षा विज्ञान का पद भी इस बार रखा गया है तो 1087, जो सभी कैटेगरी के लिए। ओबीजे भी क्या है? बैकलॉग पद है। और यहाँ पर सीधी भर्ती का केवल 329 पद है। इस प्रकार से कुल बैकलॉग पद सिर्फ एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, सीधी भर्ती है ही नहीं है। यहाँ बैकलॉग पद है सभी कैटेगरियों के लिए, और यहाँ बैकलॉग पद जो सीधी भर्ती है सबके लिए। तो कुल मिला के 1416 हो रहा, और पूरे दोनों पुलिया की बात करें तो जनजाति कार्य विभाग में 2939 पद हो रहे हैं। तो हम आगे लेके चल रहे हैं। चलिए, हमने आपको बताया कि पोस्ट कोड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, जहाँ पर आप 4 रुक रहे हो मतलब वो है स्कूल शिक्षा विभाग। अब 5 से चालू होता, याद रखें, आपका जनजाति कार्य विभाग का पोस्ट कोड। तो आप लोग देखते रहें लास्ट तक। यहाँ पर बात आती है जनजाति कार्य विभाग के प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के रिक्त पद की बात हो रही फिलहाल, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पद का नाम क्या है? प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, ठीक है। साथ में सीधी भर्ती बैकलॉग, वो भी अतिथि की विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप अतिथि के रूप में पहले से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप सीधी भर्ती बैकलॉग की बात कर रहे हैं, बैकलॉग पद हैं, और अगर आप प्राथमिक शिक्षक के विद्यार्थी बनना चाहते हैं और आप साइंस से बैकग्राउंड के हैं तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अतिथि के रूप में काम किया हो, विज्ञान के विद्यार्थी हों, और आप बैकलॉग पद सिर्फ एसटी के लिए है। सो यहाँ दोनों एस टी एस सी ना। तो पद कोड क्या रहने वाला? 5। पद कोड क्या रहेगा? 5 रहेगा यहाँ पर। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई यहाँ तो हमारे पास युवा में कोई पद ही नहीं है, बैकलॉग EWS नहीं है, OBC है यहाँ पर। अब देखो बैकलॉग पद की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे SC का 26 पद है, ओपन मतलब पुरुष। 26 पद महिलाओं के लिए है, भूतपूर्व पुरुष 3 है, भूतपूर्व महिला 3 है। कुल मिला के 58 पद हो रहे हैं सिर्फ SC के लिए। ST की बात करें 183 पद ओपन है, मतलब पुरुष के लिए। 183 महिला ओपन है, पुरुष भूतपूर्व सैनिक, महिला भूतपूर्व सैनिक, पूरा 406 हो रहा है। उसी प्रकार से OBC की बात करें, OBC के खाते में 36 पद आ गए हैं पुरुष के, और 35 पद महिलाओं का है। 4 ओपन पुरुष है भूतपूर्व सैनिक, 4 महिला भूतपूर्व सैनिक, कुल मिला के 79 पद हो रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ जी आपका कैटेगरी वाइज टोटल हो जाएगा भाई अपना कितना है, 58 पद आपके SC के हो रहे हैं, 406 ST के, 79 OBC के पद हो रहे हैं। तो कुल मिला के अपने पास कितने हैं? 543 पद। याद रखें 543 पद पद कोड नंबर 5 में है, सिर्फ आदिम जाति कल्याण विभाग जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत। आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की बात हो रही है, जो प्राय पहले से क्या है शिक्षक के पद में चयनित है अतिथि के रूप में, वही फॉर्म फिल कर सकता है इस पोस्ट कोड का। नेक्स्ट, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं और आप प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में चयन लेना चाहते हैं, वो भी बैकलॉग भर्ती में, और तो इसके लिए आपको पद कोड 6 देना पड़े। अगर आप पहले से अतिथि के रूप में काम नहीं किया है, अगर आप अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला पद कोड दें, और नहीं काम किया है साइंस बैकग्राउंड के तो आप इस पद कोड का चयन करें। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पदों की संख्या, देख पा रहा हूँ कि नहीं बताओ। 27 ST ओपन पुरुष, 26 ST, फिर SC माफ़ी चाहेंगे, SC के लिए 27 पद हैं, 26 महिला के लिए है, ओपन पुरुष भूतपूर्व सैनिक 3 है, ओपन पुरुष नहीं महिला 3 है। उस प्रकार से OBC की बात करें 36 ओपन पुरुष है, 35 आपका महिला है, और भूतपूर्व पुरुष की बात करें 4 है, भूतपूर्व महिला की बात करें तो 4 है। इस प्रकार से हम देखेंगे 544 आपका पूरा हो जाएगा पद कोड 6 में।
और वही बच्चा अप्लाई करेगा जो पहले से अतिथि के रूप में काम नहीं किया है और विज्ञान संकाय का विद्यार्थी है। कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता अदरक इसको, क्योंकि आपको प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के रूप में काम करना है। और आप लोग विशेषकर ध्यान रखें, मैं आपको बताते चल रहा हूँ कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, पद कोड क्या होनी चाहिए, किस कैटेगरी में कितना पद है, टोटल पद कितने हैं, ये जानकारी ऐसा कोई नहीं बताएगा जितना मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी समाहित हो जाए और आप पूरी जानकारी मस्त पढ़ लिख कर समझ सको। समझे कि नहीं? हाँ, चलिए यहाँ पर बात आती है, आप देख पा रहे होंगे पद का नाम क्या है, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान। वो भी सीधी भर्ती की बात हो रही है अभी, ठीक है। अगर आप अतिथि के रूप में काम कर चुके हैं और पद कोड आपको 7 देना पड़ेगा, इसके लिए विज्ञान संकाय के विद्यार्थी होनी चाहिए, सीधी भर्ती है, अतिथि के शिक्षक आपने काम किया है तो पद कोड 7 दें। और यहाँ पर ध्यान रखें सबके लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग मेरे ख्याल से देख सकते हो। समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बताना और कुछ भी है अभी, तो आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो 164 टोटल पद होंगे पद कोड 7 में। और सीधी भर्ती है, अतिथि शिक्षक के विद्यार्थियों के लिए है जो विज्ञान का संकाय वाला है। 14% 13% फिलहाल काम का नहीं है। चलिए अब बात आती है पद कोड 8 की। पद का नाम प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए, सिर्फ विज्ञान संकाय के विद्यार्थी के लिए। सीधी भर्ती वो भी सिर्फ बात कर रहे हैं गैर अतिथि के लिए। अब यहाँ पर जो अतिथि के रूप में काम नहीं भी किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, समझे कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट अब देखिएगा यहाँ पर बात आती है सबके लिए पद अवेलेबल। यहाँ पर भी 165 टोटल पद यहाँ पर पद कोड 8 में है। वो भी विज्ञान बैकग्राउंड का विद्यार्थी ही अप्लाई करेगा, सीधी भर्ती है। और जो अतिथि के रूप में काम नहीं किया है वो अप्लाई कर सकता है, और इसके पहले वाले सिर्फ अतिथि में है वही अप्लाई कर सकता है, तो वो भी विज्ञान संकाय का विद्यार्थी। तो मेरे ख्याल से सब बातें क्लियर होती होगी। कुछ विद्यार्थी नए होते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि फॉर्म फिल करते समय क्या करें, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप करने वाला होता है ऑनलाइन का वो संचालक, उसको उतना नॉलेज नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, पहले रूल बुक को पढ़कर जाएं, समझ कर जाएं, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो मैं पूरी जानकारी समेटने का काम कर रहा हूं और शायद समेट पा रहा हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने सहपाठी के पास साझा करें, जो भी वो भी देखे और समझ सके कि किस पद कोड में कौन अप्लाई करेगा, शिक्षक, अतिथि, गैर अतिथि, कितने पद कितने हैं। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे, तो अच्छा रहेगा भाई। चलिए अब देखो, अब नेक्स्ट बात आती है, हमने बोला ना जनजाति कार्य विभाग में 2 प्रकार के पद है, एक विज्ञान वाला, एक बिना विज्ञान वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे पद का नाम क्या है, प्राथमिक शिक्षक, सीधी भर्ती है। और वही विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करेगा जो पहले से अतिथि के रूप में काम किया है। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अतिथि का प्रमाण पत्र होगा नहीं, तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपने काम नहीं किया है। तो जो विद्यार्थी अतिथि के रूप में पहले से काम किया, याद रखें, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। वो भी पद कोड क्या, 09, समझे ना। एक एक बात क्लियर होगी, बस धीरे धीरे सुनते रहो। अब रही बात यहाँ पर टोटल पद की बात करें, यहाँ मामूली बात नहीं है भाई। 761 मतलब 761 टोटल पद है यहाँ पर पद कोड 9 में। और यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें कि अतिथि कर्मचारी, अतिथि शिक्षक ही अप्लाई करेगा इस पद के लिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओबीसी में पद ही खाली नहीं, यहाँ पर एसटी में नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। तो आप देख पा रहे हो सिर्फ एसटी में पद खाली, सिर्फ एसटी में पद खाली है। और अब बात करें पुरुषों के लिए 342 पद खाली हैं और महिलाओं के लिए 343 पद खाली हैं। भूतपूर्व सैनिक ओपन पुरुष 38, भूतपूर्व महिला सैनिक 38। इस प्रकार से पूरा 761 पद हो रहे हैं सिर्फ पद कोड 9 में। वो भी ऐसे विद्यार्थी जो अतिथि के रूप में काम कर चुका वही अप्लाई करेगा। और सिर्फ यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, एसटी का ही लड़का या लड़की, कोई अदर कास्ट का अप्लाई नहीं कर सकता। ध्यान रखें, तो मन मार्जी नहीं करना तुम्हें, पहले पद को देखो और पद में देखो कि आपके लिए पोस्ट है नहीं, उसके बाद अप्लाई करें। अब पद कोड 10 की बात करें, है कि नहीं, पद कोड 10 की बात करें तो आपको ये बता दें कि इसके लिए ध्यान रखें गैर अतिथि, मतलब जो अतिथि रूप में काम किया है वो 9 कोड अप्लाई करेगा, जो नहीं काम किया है वो 10 अप्लाई करेगा। लेकिन पद का नाम क्या है, प्राथमिक शिक्षक। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूआर में पद नहीं है, एससी ईडब्ल्यूएस किसी में पद नहीं, सिर्फ कहाँ पर एसटी में है। तो 9 पद कोड अतिथि के लिए है और सिर्फ एसटी के विद्यार्थी के लिए।
नेक्स्ट 10 पद कोड सिर्फ अतिथि के लिए नहीं है, जो गैर अतिथि के लिए है और सिर्फ एसटी का विद्यार्थी अप्लाई करेगा। चलिए अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अब परीक्षा शहर की बात करें तो अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। तो आपका पेपर की बात करें तो मध्य प्रदेश के 12 शहरों आप कह सकते हो 12 जिलों में आयोजन किया जाएगा। किस चीज़ का? मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा। चलिए अब जो लास्ट जानकारी है जिस बताना बहुत ज़रूरी है और यही जानकारी हम आपको बताना चाह रहे थे लास्ट में। देखिएगा हमने आपको बोला था लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हर जानकारी को हमने समेटने का प्रयास किया। भली वक्त लगा लेकिन जानकारी पूरा समेट रहे हैं। अगर कुछ आपको छूट गया हो या हमने कुछ गलत बता दिया हो, क्योंकि गलती हमसे भी हो जाती है याद रखें, तो आप हमें उस बात में अवगत करा सकते हैं और उसे हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यही बहुत ज़रूरी होता है। आपने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन उसके बाद आपने सोचा ही नहीं कि पढ़ना क्या है, पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या पुराने जैसे है पाठ्यक्रम? नहीं, पुराना पाठ्यक्रम पूरा चेंज कर दिया है। संस्कृत आया करता था, बाल विकास आया करता था, है कि नहीं, जो अब नहीं आ रहा है, समझे? तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और एक और आता था पर्यावरण, ध्यान रखें। एक आपका बाल विकास, जिस पेडोलॉजी कहते हैं, बाल विकास अब नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपका संस्कृत हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्या? बाल विकास, संस्कृत, एक अपना क्या है थर्ड नंबर का पर्यावरण। अब ये बताइए, इस पर विचार करने वाला ध्यान रखें, लास्ट में हम कुछ बताएंगे। अब ये बताओ, यहाँ पर पिछले भर्ती परीक्षाओं में पर्यावरण भी शामिल था, बाल विकास भी शामिल था, संस्कृत भी शामिल था और बच्चा वही सोचकर कोर्स लेके बैठा था कि हमें वही पूछने वाला है, हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पेपर आएगा, मस्त खुश हो गया। अब उसने देखा योजना पाठ्यक्रम, हक्के बक्के हो गया, चौंक गया कि मैं जो पर्यावरण पढ़ा हूँ वो कहाँ लिखूँ, मैं जो संस्कृत पढ़ा हूँ वो कहाँ लिखूँ, मैं जो बाल विकास पढ़ा उसको कहाँ लिखूँ? क्यों? पेपर में है ही नहीं सिलेबस। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, ये आप कह सकते हो, देखो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल रूल बुक नहीं बनाता है, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग ने ही रूल बना के पहुंचाया होगा और उसी रूल को इन लोग जारी कर देते हैं। चलिएगा बात कर लेते हैं। पहला विषय याद रखें, आपको 5 विषय आएगा। हिंदी आपको आने वाला है, 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर का। अंग्रेजी आएगा जो पहले नहीं था, 15 प्रश्न 15 नंबर के। गणित आएगा 20 प्रश्न 20 नंबर के। विज्ञान आएगा 30 प्रश्न 30 नंबर का। समाज विज्ञान आएगा 20 नंबर का 20 प्रश्न। इस प्रकार कुल मिला के आप समझ पाएंगे टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली और टोटल पेपर आपको 100 नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का भी मार सकते हो। अब यहाँ पर जानकारी ये होती है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे विद्यार्थियों कि पाठ्यक्रम में बदलाव होनी चाहिए था या नहीं होनी चाहिए थी, या आप पाठ्यक्रम बदलाव कर रहे हैं तो पहले बताना चाहिए था, या आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं आपकी, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं और चाहते हैं कि ये बदलाव हुआ है तो इसका विरोध किया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो और बनाएंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखें पाठ्यक्रम को लेकर कि ये तो सरासर अन्याय हुआ विद्यार्थियों के साथ, बहुत नहीं बहुत अन्याय हुआ है। ऐसा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और जो स्कूल शिक्षा विभाग है और जनजाति कार्य विभाग है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम आप अचानक चेंज कर दिया, तीन विषय गायब कर दिए। जो बच्चा उनको पढ़ रहा था उसका क्या करे? अचार डालेगा क्या? नहीं डाल सकता। तो आप लोग गलती किए हो तो इसका आपको जवाब देना होगा। तो आप मध्य प्रदेश शिक्षक हैं या आप हमें देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हमें देख रहा है, तो कृपया करके आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपकी राय क्या है। चलिए वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थियों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हर विद्यार्थी समझ सके। बिल्कुल हम वन लाइन फैक्ट पकड़ पकड़ के जानकारी बताएं, पूरी जानकारी यहाँ समाहित है। कुछ जानकारी छूटा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हैं, बाकी जानकारी पूरी पूरी सही सटीक ऑथेंटिक होगी। कुछ जानकारी अगर मिस्टेक हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग। और रही बात यहाँ पर पाठ्यक्रम की, हम आपको देखो ये तो परीक्षा योजना है। अगर आप पाठ्यक्रम की वीडियो चाहते हैं तो आपको बता दें, पाठ्यक्रम का वीडियो भी हम आप अवगत करा देंगे। जैसे यहाँ हिंदी की बात करें, अगर हिंदी विषय की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इकाई फर्स्ट में क्या क्या आने वाला है, आप देख पा रहे हो। अगर आप इकाई सेकंड की बात करें, हिंदी वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, स्थान, वर्तनी, अशुद्धियाँ, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम क्रिया, विशेषण क्रिया, अवय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची,
है कि इस प्रकार से अगर आप पूरा पाठ्यक्रम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, पाठ्यक्रम भी दिखा देंगे। लेकिन जो लाभकारी जानकारी था वो हम आपको बता दिए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। जो भी तकलीफ दिक्कत है, तकलीफ तो होगी, क्यों, इन्होंने गलती कर दिया है, पाठ्यक्रम में बदलाव जो कर दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, अगर आप एकजुट होकर आवाज़ करोगे तो आपकी बात हर शिक्षक सुनेगा और आपकी आवाज़ उठाएगा। हम भी आवाज़ उठाएंगे एक अलग वीडियो के माध्यम से, आप लोग उसको देखिएगा। चलिए।